आपने कभी बिच्छू को अपने हाथ में रखने की कल्पना की है? जी नहीं, क्योंकि बिच्छू के काटने से कुछ ही घंटों बाद इंसान की मृत्यु तय है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां हजारों की तादाद में बिच्छू होने के बाद भी वो आपको काटेंगे नहीं, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। तो आइए चलते हैं। कहा जाता है कि जहां आस्था होती है वहां ईश्वर का वास होता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर। तो आ चुके हैं हम उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की एक ऐसी मजार पर जहां मजार की छतों, दीवारों, बगीचों के कोनों में जरा सी मट्टी हटाने पर हजारों की तादाद में बिच्छू निकलते हैं। लेकिन वो बिच्छू काटते नहीं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं मजार के अंदर और बताते हैं उसकी क्या मान्यता है और इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो आ चुके हैं हम मज़ार के अंदर, जहां पर हम उनकी मान्यताओं के बारे में जानेंगे और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम जो है चल रहा है। और अंदर जाते हुए हम इनके मान्यताओं के बारे में जो देख रेख करते हैं उनसे हम जानेंगे। आइए लेकर चलते हैं जहाँ आप पहुँचे हैं हम मज़ार के अंदर, जहाँ पर उनकी जो सेवा में लगे रहते हैं उनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम मरगूब आलम सिद्दीकी है और मैं सचिव पीरबंद समिति दरगाह। तो सर ये जो बहुत साल पुरानी मज़ार है, इसकी इतनी मान्यता है, तो सर इसकी क्या मान्यता और इतिहास है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये दरगाह जो है हज़रत शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह की है और हज़रत शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो जन्म है वो अरब के एक मुल्क वासित के अंदर सन 1236 AD के अंदर हुआ था। और आप 1272 में यानी 36 साल की उम्र में आप अपने जो गुरु थे उनके हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। तो जब आप हिंदुस्तान में आए तो जहाँ आपका ये मज़ार मुक़द्दस है, आज इसको पहले कस्बा यानी बस्ती को अजीज़पुर कहा जाता था। आपके गुरु का ये कहना था कि आप जहाँ भी जाएं और वह दीन के लिए हिजरत करेंगे तो आपका आखिरी सफ़र वहाँ पूरा होता है जहाँ आपको खाने में आम, रहू, मछली और चावल की रोटी मिले। जब आप कमायून, लद्दाख, ईरान, इराक़ होते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपको यहाँ खाने में आम और रहू मछली मिली। तो जब आपने कहा कि मेरे गुरु का बताया हुआ जो कौल था पूरा हुआ और ये स्थान मेरे लिए कर दिया जाए, तो आपसे पहले एक बुज़ुर्ग और रहा करते थे, उनका नाम शाह नसीरुद्दीन था। आपने उनसे कहा कि दरगाह में अब मैं रहना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा, इतराज़ किया कि आप ऐसी बस्ती में पैदा हुए हैं कि जहां आपका जो है सांप और बिच्छू ज़्यादा पैदा होंगे। तो आपने कहा मेरी दरगाह पे किसी श्रद्धालु को काटेंगे नहीं। आपने उनसे कहा कि आप जिस दरगाह पे रहेंगे आपका खोए हुए घोड़े और गधे मिलेंगे। तो आपने कहा कि मेरी बाउंड्री के अंदर लीत पेशाब नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड में किसी भी दरगाह में जाइए, हर बुज़ुर्ग की एक करामत जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो उसमें यहाँ आने के बाद आप बिच्छू हाथ में रख के देखें, हज़रत क्या काटता नहीं है। और किसी भी दरगाह पर जाएँ, हर बुज़ुर्ग की करामत जो है वो सुनने को मिलती है। तो ये दोनों करामतें आज भी अमरोहा में ज़िंदा हैं, मौजूद हैं। हज़रत का जो मृत्यु डेट है वो आपकी वो सन 1343 है, यानी 777 साल आपके करीबी दरगाह को हो गई। ये इतिहास दरगाह का रहा है और यह हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के ज़ायरीन आते हैं और अपनी अक़ीदतन चादर वगैरह चलाते, सबकी मुरादें मन्नतें पूरी होती हैं। और सर इसकी मान्यता क्या क्या है? लोग बहुत मान्यता लेकर मतलब यहाँ पर आते हैं, तो कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, मान्यता ये है कि अवामुन्नास यानी जनता को किसी को भी कोई जादू टोना, जिन भूत, असेब दिया, कोई करत वगैरह हो जाती है, वो दिक्कत परेशान होते हैं तो यहाँ आते हैं, सरकार के यहाँ चिराग जलाकर बैठते हैं, उससे उनकी जो परेशानियाँ वो दूर हो जाती हैं। जो भी रोग उनको होता है वो हट जाता है। किसी अगर मस्से मुहासे, छींक वगैरह, फुंसी, फोड़े, दाने हो जाते हैं तो यहाँ झाड़ू चढ़ाई जाती है। झाड़ू की सीख लगाने से दरगाह की वो ख़त्म हो जाता है रोग। जितना भी चर्म रोग होता है सभी ख़त्म होता है। ये हज़रत की मान्यता रही है, आज भी मौजूद है। जैसा कि आपने देखा कि मौलवी साहब ने बताया कि यहाँ पर जो मान्यता है कि लोग झाड़ू चढ़ाकर यहाँ अपने फुंसी फोड़ो मतलब जो भी चर्म रोग होते हैं वो यहाँ पर
सब खत्म हो जाते हैं। और भी बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पर हैं जो लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पर चादर चढ़ाकर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ बिच्छू जो है वो भारी मात्रा में यहाँ आते हैं। और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और उसके अंदर मिट्टी है, और मिट्टी के अंदर आपको हम दिखाएंगे कि ज़रा सी मिट्टी हटाने पर बहुत सारे बिच्छू जो हैं वो हाथ में लेते ही वो काटेंगे नहीं। आप उन्हें हाथ में भी रखकर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सर है उन्होंने अपनी हाथ में यहाँ बिच्छू को दबा रखा है, लेकिन वो काट नहीं रहे हैं और बिच्छू को वो काट नहीं रहे हैं, लेकिन वो काटेंगे नहीं। मैंने भी अपने हाथ में यहाँ रख लिया है उनको और वो काट नहीं रहे हैं। कुछ नहीं काटेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे वो मेरे हाथ पर यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं काटा है, वो काट नहीं रहे हैं मुझे। आप देख सकते हैं, आपने देखा कि कैसे मैंने एक बिच्छू को अपने हाथ में लिया और उन्होंने नहीं काटा। और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है और टाइम पे अगर वो किसी रख के लेकर बिच्छू को दरगाह के बाहर वो निकलता है, तो दरगाह से बाहर जाते ही वो बिच्छू यहाँ से काट लेते हैं। और आगे हम बात करेंगे, आपको लेकर चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चादरें चढ़ी हुई हैं और किस तरीके से मतलब यहाँ की साफ़ सफाई और लाइटें वगैरह यहाँ लगी हुई हैं। और आगे यहाँ पर जो साफ़ सफाई करने वाले थे उनसे भी हम बात करेंगे। और मज़ार के अंदर जो है बहुत सारे दर्शक और चादर चढ़ाने के लिए लोग आते जाते हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे मज़ार के बारे में। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर लोग आते हैं कि अगर वो समय अनुसार बिच्छू को यहाँ से ले जाना चाहें निर्धारित समय पर, और निर्धारित समय से के बाद वो बिच्छू अगर उनके पास बाहर रह जाता है तो वो उसको काट लेते हैं, लेकिन निर्धारित समय तक वो बिच्छू को अगर लाकर वापस यहाँ छोड़ते तो वो उनको काटेंगे नहीं। जैसा कि आपने देखा कि मज़ार के जो सेवक थे उन्होंने हमें इतिहास के बारे में बताया और मान्यताओं के बारे में बताया। तो यहाँ पर अब श्रद्धालुओं का आना जाना हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कुछ बताइए। बता। चांद फातिमा। मैम, कहाँ से आई हैं आप? काले कुआं से। कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? मुझे 11 महीना। 11 महीने हो गए। एक जैसे कि आपने देखा मैम जो है काफ़ी दूर से आई हैं और काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रही हैं। और श्रद्धालु की ये मान्यता है कि जो भी इनकी समस्या होती हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, यहाँ पे मुराद पूरी होती है। तो यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आते हैं, उनकी सारी मुरादें यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ और श्रद्धालु बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सैफुल इस्लाम। सर, आप कहाँ से आए? आप संभल से। आप क्या कहेंगे इस मज़ार के बारे में? कब से आ रहे हैं? क्या क्या किस तरीके की? मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पर। क्या और क्या क्या बताएंगे बारे में? नहीं, यहाँ पे फेमस है माशाल्लाह, जो भी अगर आप दुआ मांगोगे कबूल होगी इंशाल्लाह। सर, आपका क्या नाम है? यहाँ पर हम बचपन से ही आते हैं, हमारे पैदाइशी यहाँ की सारी, और माशाल्लाह यहाँ पर शुरू से आते हैं। फैज़-ए-आब मिलते हैं यहाँ पर, बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत सुकून की जगह है ये। जैसे कि आपने देखा कि सर जो है उन्होंने हाथ में अपने बिच्छू रख रखा है, बिच्छू जो है वो हाथ में रख रखा है किस तरीके से। और उन्होंने बताया कि उनकी जो पैदाइश है वो यहाँ की है, बहुत बचपन से ही वो यहाँ पर रहते हैं और रह रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि बिच्छुओं के बारे में उन्होंने बताया था, हाथ में भी ले रखा है किस तरीके से, उस बॉक्स में भी बहुत सारे बिच्छू उन्होंने रख रखे हैं और रह रहे हैं वो। और आगे हम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लग गई है और यहाँ पर सब अपनी मुरादों के लिए आए हैं। और आगे हम बात करेंगे, आइए जो यहाँ पे सेवा करते हैं, सेवा करने वालों से बात करते हैं। तो अब हम आ गए हैं दूधाधारी मज़ार पर। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो यहाँ की मान्यता के बारे में आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की मान्यताओं के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मंसूर आलम कादरी है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ तो हम दादा परदादा के ज़माने से ही खिदमत करते चले आ रहे हैं। तो सर, इस मज़ार की क्या मान्यता, क्या इतिहास है, बताएंगे आप? यहाँ की मान्यता यह है कि जैसे किसी के पशु जो होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, या किसी इंसान में आ जाएं, जैसे लेडीज़ हैं उन्हें दूध नहीं उतरता, नज़र हो जाती,
तो यहाँ इनके कदमों में आटा छुआ कर ले जाते हैं लोग, और जो गाय भैंस होती हैं उन्हें तो उसे सानी में मिलाकर दे दिया जाता है या ऐसे ही खिला दिया जाता है। और जो इंसानों की बात करें तो इंसानों के लिए उसके पेड़े की रोटी बनाकर उसे खाते हैं तो दूध उतरने लगता है, तो इसीलिए इनका नाम भी दूधाधारी के नाम से फेमस है। वैसे अगर नाम दूसरा लिया जाए तो अब्दाल मियाँ कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक अलग ही इन्होंने बात बताई और अलग ही एक तरीका इन्होंने, मतलब एक अलग ही यहाँ पर जो मान्यता है वो इन्होंने यहाँ पर बताते हुए बताया कि किस तरीके से दूधाधारी नाम इन मज़ार का रखा गया है।